मैंने आप हज़रात के सामने खुतबा सिद्दीक़ अकबर पेश किया है और उसके बाद हदीस अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसकी मुसहहीन पेश किए हैं। और अहल सुन्नत वल जमात के उलमा का कायदा मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, इस हदीस मुबारक के बिल्कुल मुताबिक है। अल्लामा ज़ाहबी का एक इश्काल जिक्र किया जाता है, वो उसका मैंने जवाब अर्ज़ किया। अब इससे आगे तीसरी हदीस मुबारक, ये इस हदीस के रावी भी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मरतु अला मूसा लैलतन उसरिया बी इंदल कसीब अल अहमर वह कायम युसल्ली फी कब्रिही। मेरा गुज़र हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर हुआ उस रात जिस दिन रात को मुझे ले जाया गया सुर्ख टीले के पास। वह कायम युसल्ली फी कब्रिही, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। 268 सफ़ा मुस्लिम जिल्द 2 पर हदीस मुबारक मौजूद है। हदीस सही है, हदीस पे इश्काल नहीं है, लेकिन जो सवाल करने वाले लोग हैं, जब उनको सनद पे कोई बहाना ना मिला तो उन्होंने कहा जी ये तो मौजज़ा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते देखा है। तो आप बताएं, मौजज़ा मानने के लिए होता है कि इनकार करने के लिए होता है? मानने के लिए। तो मान जाओ ना, मौजज़ा था कि हुजूर ने उनको देखा है, तुम भी मान जाओ देखा है हुजूर अलैहिस्सलाम ने। वरना कब्र में तो बगैर मौजज़े के बंदा नहीं देख सकता, कब्र में बड़ी रुकावट होती है। लेकिन हुजूर का मौजज़ा था कि आपने देखा है मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, तो मौजज़े को मानना चाहिए, मौजज़े का इनकार की गुंजाइश तो नहीं है ना। एक बात। दूसरी बात, हुजूर का देखना मौजज़ा था, वहां मूसा अलैहिस्सलाम का नमाज पढ़ना तो हुजूर का मौजज़ा नहीं है। यूं कहें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस से होकर वापस आए थे, तो जो उस दौर के दानिशवर थे, अकल वाले थे, अकल पे वो चीज़ को परखते थे, उन्होंने कहा इतने थोड़े वक्त में आप बैतुल मुकद्दस से होकर वापस आ गए, हम नहीं मानते। अगर वाकई गए वापस आए, निशानियां बताएं। हुजूर इस्लाम परेशान हुए, अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को सामने कर दिया, हुजूर देखते रहे और निशानियां बताते रहे। हुजूर का देखना मौजज़ा था, वहां बैतुल मुकद्दस का होना यह अल्लाह के नबी का मौजज़ा नहीं था। बैतुल मुकद्दस वहां मौजूद था, बैतुल मुकद्दस वहां पर मौजूद था, देखना मौजज़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर का देखना मौजज़ा है, मूसा अलैहिस्सलाम का वहां पे नमाज पढ़ना ये कानून है, ये मौजज़ा नहीं। तो हदीस में खड़े होने का तज़किरा भी है, नमाज पढ़ने का तज़किरा भी है। खड़ा जिस्म होता है, रूह खड़ी नहीं होती, और नमाज जिस्म पढ़ता है, रूह नमाज नहीं पढ़ती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात को बयान किया और बयान करके वापस आके बताया था सहाबा को। ईमान वाले मान गए थे, लेकिन जो ईमान से खाली थे उन्होंने अल्लाह के नबी की इन बताई हुई आयात और निशानियों को नहीं माना था। तो ये हदीस मुबारक तीसरी मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ की है। इस पे एक इश्काल और भी है, बनता नहीं है, ज़बरदस्ती है। कहते हैं ये हदीस पहली हदीस के खिलाफ है। पहली हदीस कौन सी है? अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, और उसमें अंबिया की नमाज का जिक्र है, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नमाज का जिक्र है, लिहाजा ये हदीस पहली हदीस के खिलाफ है। जवाब, खिलाफ तो नहीं है, उसमें तमाम अंबिया के हयात का जिक्र है, नमाज पढ़ने का जिक्र है। इसमें अकेले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात का नमाज पढ़ने का जिक्र है, तो ये मुखालिफ तो नहीं है, बल्कि इससे तो वही मफहूम साबित हो रहा है जो पहली हदीस से हो रहा है। इसे ये हदीस पहली हदीस के लिए शाहिद है, ये उसके लिए शाहिद है। और ये मैं फकत अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसमें मैं हवाला अर्ज करता हूँ कि इसको किस किस मुहद्दिस ने उसको उसका शाहिद करार दिया है। नंबर 1, हयात अंबिया लिल बैह की सफ़ा 77 पर इस हदीस को पहली हदीस का शाहिद करार दिया है। अल कौल बदी सफ़ा 172 पर इस हदीस को पहली हदीस का शाहिद करार दिया है। फतहुल मुल्हिम में सफ़ा 329 जिल्द अव्वल पर इस हदीस को पहली हदीस का शाहिद करार दिया है। इसलिए ये उस हदीस की शाहिद है, ये उस हदीस के खिलाफ नहीं है। ये मैंने 3 अहादीस मुबारक आप हज़रात के सामने अर्ज की। इस पे एक और सवाल भी है।
कहते हैं हुजूर सलाम ने कब्र में हज़रत मूसा सलाम को नमाज पढ़ते देखा। फिर बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए तो अल्लाह के नबी वहां पे भी थे, हज़रत मूसा सलाम वहां भी इस्तकबाल किया है। फिर हुजूर आसमानों पे गए तो हज़रत मूसा सलाम आसमानों पर भी थे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। बार बार मुलाकात हुई 3 जगहों पे। तो हज़रत मूसा सलाम को कब्र से बैतुल मुकद्दस इतने थोड़े वक्त में कौन लेके गया, कैसे पहुंचे, और वहां से फिर आसमानों पे कैसे पहुंचे। हमने पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जगहों पे गए थे, कैसे पहुंचे। कहते हैं अल्लाह लेके गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ही लेकर गया है। मूसा अलैहिस्सलाम को लेके जाने पर किसी और बंदे की ड्यूटी नहीं थी। तो जैसे अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया और तमाम अंबिया को बैतुल मुकद्दस में ले आया, ऐसे ही अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस में भी ले गया और आसमानों पर भी ले गया। हदीस नंबर 4, हदीस औस बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू दाऊद शरीफ, जल्द अव्वल सफ़ा 157 पर मौजूद है। हदीस औस बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हु, 157 सफ़ा 157, अबू दाऊद जल्द अव्वल। ये देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिन अफज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमा, कि तुम्हारे दिनों में से अफजल जो है वो जुमा के दिन है, कि उसी में आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी में उनकी रूह कब्ज़ की गई, उसी में नफ़क़ा है, उसी में साक़ा है। फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलात फ़ीही, उस दिन में मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम, यकीनन तुम्हारा दरूद मारूज़तुन अलैया, मुझ पर पेश किया जाता है। अब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वकैफ़ा तुरदु सलातुना अलैक, कैसे आप पे हमारा दरूद पेश किया जाएगा। वक़द अरिमता क़ाल यक़ूलून बलैता, आपका जिस्म तो रेज़ा रेज़ा हो चुका होगा, बसीदा हो चुका होगा, तो हमारा दरूद आप पर कैसे पहुंचेगा। अब सहाबा का नजरिया और अकीदा क्या था कि दरूद जिस्म पर पहुंचना है, और जिस्म होगा नहीं, कैसे पहुंचेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इश्काल को दूर किया और इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हर्रमा अलल अर्ज़, ज़मीन पर हराम किया है, अजसादल अंबिया, अंबिया के जिस्मों को। अल्लाह ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को हराम किया है। क्या मतलब, जिस्म रेज़ा रेज़ा नहीं होगा, तुम्हारा दरूद जिस्म पर पहुंचेगा। ये मतलब ये हाशिया में भी लिखा हुआ है और तमाम शारहीन ने यही मतलब लिखा है, और यही मतलब मिरकात में भी लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है कि जिस्म को ज़मीन नहीं खाती। बहुत सारे इनके लोगों ने लिखा है कि जिस्म तरोताज़ा है। सवाल ये है, टहनी दरख्त से कट जाए खुश्क हो जाती है, ये तरोताज़ा क्यों है। आखिर तरोताज़ा है तो खून भी उसमें होगा, चल रहा होगा। तरोताज़ा है तो उस जिस्म को मट्टी उसके करीब नहीं आई। तरोताज़ा क्यों है अगर हयात नहीं है। तरोताज़ा है तो हयात है, हयात ही तरोताज़ा होती है, जहाँ हयात नहीं होती वहाँ ताजगी नहीं होती। तो खैर मैंने अर्ज किया कि हज़रत औस बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस अबू दाऊद 157 सफ़ा जिल्द 1 बाब फज़्ल यौमिल जुम्अति व लैलतिल जुम्अ, इसमें ये हदीस मुबारक मौजूद है। इस हदीस मुबारक का एक मतलब, जो मतलब बहुत सारे शारहीन ने बयान किया, मैं थोड़ा सा उस पर अर्ज करूँगा। एक तो नंबर 1 मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, फ़ीही इशारतुन इला अन्नल अर्ज़ अला मजमूह रूह वल जसद, इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि दुरूद पाक का जो अर्ज है पेश करना है, ये रूह और जिस्म के मजमुआ पर है। मिरकात 415 सफ़ा जिल्द 3 पर मौजूद है। नंबर 2 शेख ज़करिया फरमाते हैं, इस हदीस में इस तरफ इशारा है कि दुरूद रूह मुबारक और बदन मुबारक दोनों पर पेश होता है। फ़ज़ाइल दुरूद सफ़ा 61 पर यह बात मौजूद है। और यही बात शेखुल हिंद रहमुल्लाह मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमुल्लाह ने यही बात लिखी है, और उसके हाशिये में आप देख सकते हैं अबू दाऊद 157 सफ़ा जिल्द अव्वल, उसके हाशिये में भी आप देख सकते हैं कि यही बात लिखी है कि जो दरूद का पेश होना है वो रूह और जिस्म के मजमुआ पर है, सिर्फ रूह पर नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि अकाबिर का नाम नहीं लेते, बुजुर्ग तो कायल थे, हयात के कायल नहीं थे,
बुजुर्ग तो ममात के कायल थे। आओ मैं सारे हवाला जात बुजुर्गों की अर्ज कर रहा हूं, अब एक हवाला हमारा गलत साबित कर दो कि हमने गलत दिया है। हमारे 100% बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल थे। सिद्दीक से लेके हज़रत ईसा बिन मरियम तक तमाम उम्मत हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायल है। फर्द वाहिद भी अहले सुन्नत वल जमात का हयातुन नबी का मुनकर नहीं है। ये चौथा सैयद जमालुद्दीन भी फरमाते हैं कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनके लिए सलात का सिमा है, जो भी उन पर दरूद पढ़ता है दरूद का सिमा उनके लिए मुमकिन है। तो इस मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी 410 सफ़े पर इसकी वजाहत की है और इसमें जिस्मानी हयात को तस्लीम किया है। इस हदीस मुबारक के मुसहहीन नंबर 1 सहाहु इब्न खुज़ैमा फतुल बारी 603 सफ़ा 6 जिल्द। इब्न खुज़ैमा ने इसको सही करार दिया जी। नंबर 2 इब्न हिब्बान ने सही करार दिया, दारकुतनी ने सही करार दिया, अल्लामा नवी ने सही करार दिया। इब्न कसीर रहमुल्लाह में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी के तहत ये मुसहहीन लिखे हुए हैं। इस तरह इब्न दहिया ने कहा सहीहुन बिनक़्लिल अदल अनिल अदल वमन क़ाल इन्नहु मुनकरुन औ गरीबुन लिइल्लतिन खफियतिन बिही क़द इस्तरबहा लिअन्न दारकुतनी रद्दहा। जिसने इसको मुनकर कहा या गरीब कहा किसी इल्लत खुफिया की वजह से, उसने अपने आप को राहत दी है। दारकुतनी ने तरदीद कर दी है कि ये ठीक नहीं है, इस पे किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। मिरकात 410 सफ़ा जिल्द 3 बाबुल जुमा और हदीस औस बिन औस के तहत ये बात लिखी हुई है। नंबर इससे आगे हाफिज अब्दुल गनी फरमाते हैं अन्नहु हसनुन सहीहुन अल कौल बदी सफ़ा 163। मुंजरी कहते हैं हसन है, अल कौल बदी सफ़ा 163। इब्न कय्यम फरमाते हैं कि इसकी सेहत में कोई शक नहीं है, जलाल फाम सफ़ा 37। अब्दुल रज़ाक अल महदी हाशिया इब्न कसीर में फरमाते हैं कि हदीस बिल्कुल सही है। अल्बानी नासिरुद्दीन अल्बानी कहते हैं ये हदीस बिल्कुल सही है। खैर मैंने बहुत सारे मुहद्दिसीन पेश कर दिए जिनने इस हदीस मुबारक की सेहत को कबूल किया है, उनने इसकी सेहत का इनकार नहीं किया। खैर इससे आगे और हदीस मुबारक नंबर 5 हदीस मुबारक नंबर ये हदीस है हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से। इब्ने माजा में 105 इब्ने माजा के 118 सफ़ा पर हदीस मुबारक मौजूद है और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने उस हदीस को भी बिल्कुल सही करार दिया है। 118 सफ़ा जिसमें बड़ी सराहत के साथ अहल सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ का सबूत मिलता है। ये देखें हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्सरुस सलात अलैया यौमल जुमा, मुझ पर जुमा के दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना मशहूदन ये ऐसा दिन है जो मशहूद है, तशहदुल मलाइका इसमें मलाइका हाजिर होते हैं। और जो शख्स कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है वो उससे फारिग नहीं होता कि वो मुझ पर पेश कर दिया जाता है। करीब करो दूसरा जनाब तवज्जो फरमाएं जी। बिजली का निज़ाम भी बहुत ख़राब है इस वक्त। तो मैं अर्ज़ कर रहा था तो मुझ पर वो दरूद पेश हो जाता है। फरमाते हैं हमने कहा कि मौत के बाद हुज़ूर ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ अन ताकुला अजसादल अंबिया, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम किया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। फ़नबीयुल्लाह हय्यन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा होता है उसे रिज़्क़ दिया जाता है। 118 सफ़ा इब्ने माजा पर हदीस मुबारक साफ लफ्ज़ों में मौजूद है कि अल्लाह का नबी जिंदा होता है उसे रिज़्क़ दिया जाता है। इब्ने माजा इसके बहुत सारे हज़रात ने तसहीह की है और इस हदीस मुबारक को सही कहा है, यानी सनद को जय्यद कहा है। जनद जय्यद और सही बिल्कुल करीबुल माना है, तो इसको जय्यद कहा गया है। जैसे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रवाह इब्न माजा बिस्नादिन जय्यदिन, जय्यद सनद के साथ इब्ने माजा ने इसको जिक्र किया है। मिरकात 415 सफ़ा 3 जिल्द में ये मौजूद है।
और इस तरह हाफिज मुंजरी ने फरमाया इसकी सनद जय्यद है। तर्जुमान सुन्ना 297 सफ़ा 30 जिल्द में ये बात लिखी हुई है। इस तरह अल्लामा शम्सुल हक अजीमाबादी फरमाते हैं कि अखरजा इब्न माजा बे इस्नादिन जय्यदिन के जय्यद सनद के साथ इसको जिक्र किया है। औनुल माबूद सफ़ा 15 जिल्द 3 पर यह बात लिखी हुई है। अल्लामा अजीज़ी फरमाते हैं रिजालुहु सिकातुन अस-सिराजुल मुनीर 290 सफ़ा जिल्द 1। अल्लामा समहूदी फरमाते हैं रवाहु इब्न माजा बिस्नादिन जय्यदिन वफ़ाल वफ़ा सफ़ा 180। तो बहुत सी जगहों पर इस हदीस मुबारक को जय्यद और सही तस्लीम किया गया है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात की ये भी दलील इब्न माजा में सियासता में से इब्न माजा में मौजूद है और कोई काबिल ज़िक्र इस पे इश्काल नहीं है। और कुरान करीम की आयात की तफसीर और सही अहादीस की वैसे भी तायद करती है, इसलिए इश्काल की गुंजाइश नहीं है। इससे आगे हदीस मुबारक हदीस अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी अबू दाऊद शरीफ में 286 सफ़ा जिल्द 1 पर मौजूद है। 286 सफ़ा पर हदीस मुबारक मौजूद है। ये देखें, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। जब कोई उम्मती मुझ पर सलाम पढ़ता है तो अल्लाह मेरी रूह को लुटा चुके होते हैं यहाँ तक कि मैं उसका जवाब देता हूँ। जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर सलाम करता है अल्लाह मेरी रूह को लुटाते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। रूह का माना मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने नुत्की फरमाया है। इब्ने हजर ने भी 604 सफ़ा फतुल बारी जिल्द 6 उसके 604 सफ़े पर एक माना नुत्की किया है, अल्लाह मुझे बोलने की ताकत देते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। हदीस मुबारक 286 सफ़ा अबू दाऊद जिल्द अव्वल पर मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सलाम करता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। जब कोई उम्मती सलाम करता है अल्लाह बोलने की ताकत देते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद से भी अहले सुन्नत वल जमात का बिल्कुल मौक़िफ़ और अक़ीदा साबित हुआ कि हम सलाम करते हैं, हुजूर उसको सुनते भी हैं और हुजूर उसका जवाब भी देते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम सुनते भी हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं। यहाँ एक बात और तवज्जो तलब है, कई लोग कह देते हैं कि देखें जी हुजूर की रूह लौटती है फिर रूह जाती है, फिर इसमें तकलीफ होती होगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये कोई आप शान तो बयान नहीं करे। सादे बंदो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह एक गजवा से वापस तशरीफ ला रहे थे, हजरत बिलाल साथ थे, सहाबा साथ थे। हुजूर ने पहरे पर हजरत बिलाल को बिठाया, खुद आराम किया, सारे लोग सो गए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने सामान से टेक लगाई, सूरज की तरफ रुख करके हजरत बिलाल भी बैठ गए। नींद आ गई। जब नींद आ गई सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ी, फिर बेदार हुए। जब बेदार हुए हुजूर इस्लाम भी बेदार हुए। पूछा बिलाल क्या वजह थी, हमें जगाया नहीं। अर्ज किया हुजूर जो आप पे गालिब आई मुझ पे भी गालिब आ गई, जो आप पे गालिब आई मुझ पे। हुजूर ने फरमाया जब अल्लाह चाहते हैं हमारी रूहों को कब्ज कर लेते हैं, जब चाहते हैं हमारी रूहों को लौटा देते हैं। नींद की हालत में रूह कब्ज भी होती है, लौटती भी है, कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज हो लौटे फिर भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन खैर मुहद्दिसीन ने तो माना ये किया कि नुतकी मुराद है, लेकिन अगर कब्ज भी हो और लौटे भी तो कब्ज होना और लौटना कोई तकलीफ का सबब नहीं है। ये किसी को अपने मौलवियों से गलतफहमी पैदा हुई है, इस गलतफहमी को दूर करके सही हदीस को कबूल और तस्लीम कर लेना चाहिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम को सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी अहादीस मुबारक हैं, ये मैं थोड़ी सी इस पर बात कर लूँ। मुस्सहीन नंबर 1 अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं रुवातुहु सिकातुन फतुल बारी 604 सफ़ा जिल्द 6। नंबर 2 साहुन नबवी फिल अज़कार, अल्लामा नबवी ने अज़कार में इसको सही करार दिया। तफसीर इब्ने कसीर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी के तहत। नंबर 3 इमाम सुबकी ने इसको बेसनदिन सही हसन कहा। अल कौल बदी 161 सफ़ा। अल्लामा सखावी ने इसकी सनद को सही करार दिया और इसको बिल्कुल सही तस्लीम किया।
हमने जो मुहद्दिसीन ने अहादीस मुबारका को सही करार दिया है हमने भी उन्हें कबूल किया। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं काल हाफिज रुवातहु सिकातुन अकीदतुल इस्लाम सवा 120 पर मौजूद है। अल्लामा उस्मानी फरमाते हैं रुवातहु सिकातुन फतुल मुल्हिम 330 सफ़ा जिल्द अव्वल बाब अल इसरा बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला समावात, वहां भी लिखा है। अल्लामा समहूदी ने भी इसको सही करार दिया। फिर बहुत सारे मुहद्दिसीन ने सही करार दिया। इसका मतलब बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बयान किया कि रूह माल जसद हयात साबित की है। शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ने हाशिया अबी दाऊद में और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने भी तहियतुल इस्लाम में इससे जिस्मानी हयात को तस्लीम किया है और जिस्म की हयात को साबित किया है। इससे आगे मैं बहुत ही मुख्तसर बात अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ ज़रूरत की बातें अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह करे हमारा टाइम थोड़ा करीब है, मैंने ये बात पूरी करनी है तो बहुत तवज्जो फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद, हदीस अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिलाल अफ़हाम 22 सफ़ा। ये जिलाल अफ़हाम भी मैंने पास रखी है इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह की और सफ़ा नंबर 22 है। 22 सफ़ा पर यह हदीस मुबारका मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेतहु व मन सल्ला अलैया मिन बैदिन उलिमतहु, जो मेरी कब्र के पास दरूद पड़ेगा उसको मैं सुनूंगा और जो मुझ पर दूर से पड़ेगा वो मुझे पहुंचा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक मौजूद है। इस इरशाद को जिन लोगों ने सही तस्लीम किया, कल मुझे किसी साथी ने मैसेज किया हुआ था कि आप इसके रावियों की सकाहत बयान कर दें। एक एक रावी तो आप व्हाट्सएप पे या किसी और जरिए से ले लेना या फ़ोन पे ले लेना। मैं इस पे मुहद्दिसीन ने जिन्होंने इस हदीस को सही और जयद करार दिया है उनके नाम अर्ज कर देता हूँ, गोया उनके यहाँ इसका हर रावी सिका है, क्योंकि जब सारे रावी सिका होते हैं तो तभी उसको वो जयद या सही करार देते हैं। ये चंद हवाला जात सुन लें। नंबर 1, अल्लामा इब्ने फजर फरमाते हैं अखरजहु अबू शेख फी किताब सवाब बिसनदिन जय्यदिन फतुल बारी सफ़ा 603 जिल्द 6। नंबर 2, अल्लामा सखावी फरमाते हैं सनदहु जय्यदुन अल कौल बदी सफ़ा 160। अल्लामा उस्मानी फरमाते हैं बिसनदिन जय्यदिन फतुल मुल्हिम सफ़ा 330 जिल्द 1। नंबर 4, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं बेसनदिन जय्यदिन मिरकात सफ़ा 18 जिल्द 3। नंबर 5, एक गैर नवाब सिद्दीक हसन खान भी कहता है कि इसकी सनद जय्यद है, दलील तालिब। अब ये मैंने 5 बंदे पेश किए, 4 अहलो सुन्नत वल जमात के काबिर और 5वां एक आम बंदा है। मैंने 5 बंदे पेश किए, उन्होंने इस हदीस की सेहत को कबूल किया है और कहा इसकी सनद बिल्कुल जय्यद है और जय्यद और सही बिल्कुल करीबुल माना है, इस पर कोई जरा नहीं है। ये मैंने 5 बंदे पेश किए। एक लतीफ़ा पेश आया, मुझे कहने लगा कि इसकी सनद में तो मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर है और वो कज़्ज़ाब था। मैंने कहा यार पहली बात तो ये है कि जो हमने सनद पेश किया उसमें अबू मुआविया है। उन्होंने कहा वो शिया है। हमने कहा नहीं यार, शिया अपने बेटे का नाम मुआविया तो नहीं रखता ना। तो ये तो आम बंदा भी जानता है कि शिया अपने बेटे का नाम मुआविया नहीं रखता, वो अबू मुआविया कैसे बना है। तो हमारी सनद में मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी नहीं है, इसलिए कभी भी किसी अपने बंदे को मुतमिन करने के लिए ये बात गलत ना किया करो। हम मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी सगीर वाली रिवायत पेश नहीं करते, हम ये रिवायत पेश करते हैं जिलाल अफ़हाम 22 सफ़े से, आप उसमें दिखा दें मोहम्मद बिन मरवान। तो खैर मैंने यहाँ पर बहुत सारे हजरात पेश कर दिए कि वो सब कहते हैं कि इसकी सनद जय्यद है। 2 अहादीस मुबारका और अर्ज करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुस्तदरक हाकिम, मुस्तदरक हाकिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है,
हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईसा बिन मरियम आएंगे हाकिम बनकर, आदिल बनकर, इमाम होंगे, इंसाफ करने वाले होंगे, और हज करने के लिए वो जाएंगे या उम्रा करने के लिए। वला यातियन्ना कब्री, वो जरूर मेरी कब्र पर आएंगे, हत्ता युसल्लिम अलैया, मुझ पे सलाम पढ़ेंगे, वला अरुद्दन्ना अलैहि, मैं जरूर उनको जवाब दूंगा। अब देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हजरत ईसा बिन मरियम आके सलाम पढ़ेंगे और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मैं उनको जवाब भी दूंगा, मैं उनको इस्लाम का जवाब दूंगा। ये 197 सफ़ा मुस्तदरक हाकिम है और इसकी जिल्द नंबर 3 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। एक बंदा कहने लगा कि इसका रावी मोहम्मद बिन इसहाक है, तो आप इसको बयान क्यों करते हो? मैंने कहा दूसरी बुखारी मुस्लिम की शर्त पे आ रही है, बुखारी मुस्लिम की शर्त पे, ये उसकी तायीद में है, इसलिए हम इसको पेश करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के जमहूर 100% अहले सुन्नत के अकीदे के बिल्कुल मुत्तफिक है, के मुताबिक है, इसलिए इसको पेश करने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। इसमें दूसरी हदीस अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्नद अबी याला 5वीं जिल्द, मुस्नद अबी याला की 5वीं जिल्द सफ़ा 110 पर है। मुस्नद अबी याला सफ़ा 110, और ये वो हदीस मुबारका है जिसको मुतालिबुल आलिया में इब्ने हजर रहमुल्लाह ने इस बाब के तहत जिक्र किया। बाब क्या था? हयातुहु फी कब्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कब्र में आपकी हयात, ये बाब कायम किया और इब्ने हजर ने उसको जिक्र किया है। हदीस सुने, ये ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र है। उसमें आखिर में ये है सुम्मा इन काम अला कब्री, फिर अगर वो मेरी कब्र पर खड़े हुए और उन्होंने आकर कब्र पे खड़े होकर फ़काला, यूं कहा, या मोहम्मद ला उजीबन्नहु, अगर उन्होंने कब्र पे आके मुझे या मोहम्मद कहा, मैं जरूर उनको जवाब दूंगा। बुखारी मुस्लिम की शर्त पे है, किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। ये हदीस मुबारका मुस्नद अबी याला सफ़ा 110 और जिल्द 5 पर मौजूद है, किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। अब इस हदीस मुबारका में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कब्र मुबारका में हयात हासिल है। शायद टाइम होने वाला है, 2-4 बातें और सुन लें। हमने शुरू से आज तक ये चैलेंज और दावा किया है कि बुखारी में अकीदा हयात मौजूद है, मुस्लिम में अकीदा हयात 268 सफ़े पर मौजूद है, 286 सफ़ा और सफ़ों पर भी अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, इब्ने माजा के 118 सफ़ा पर हदीस मौजूद है, नसाई में इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्ज़ युबल्लिगूनी अन उम्मती इस्लाम मिन उम्मती इस्लाम मौजूद है। मिशकात में 5 हदीसें मौजूद हैं, मुस्तदरक हाकिम में हदीसें मौजूद हैं। सवाल यह है कि ये सारी किताबों में अंबिया की हयात की हदीसें मौजूद हैं। अगर हयातुन नबी का अकीदा गलत था तो बुखारी भी नौज़ बिल्लाह गलत ठहरा। जैसे अहमद सईद साहब ने उनके खिलाफ लिख दिया था, किताब लिखी थी और उसमें बुखारी के रावियों को गालियां दी थी। उस पर हजरत ने काफ़ी अरसा कैद काटी। फिर यार लोगों ने कहा जी बाइज्जत रिहा हो गए हैं। मैं कहा यार हमें ये तो बता दो आपकी बेइज्जती कितने अरसे में होती है? इतना अरसा जेल में रहे, अभी तक आपकी बेइज्जती नहीं हुई। हमें कोई ओए कह दे तो हम बेइज्जती समझते हैं। तो बहरहाल वो कह रहे थे कि हमारी बेइज्जती नहीं हुई, बाइज्जत बरी हो गए हैं काफ़ी महीने जेल में रहने के बाद। खैर, तो उन्होंने उसके खिलाफ किताब लिखी। मुस्लिम में अकीदा हयात, नसाई इब्ने माजा में अकीदा उनके नजरिए के खिलाफ, मिशकात में 5 हदीसें अहले सुन्नत की तायीद में, सारे मुफस्सरीन का अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये अकीदा तस्लीम करो तो फिर तुम तफसीरों को हाथ लगा सकते हो, हदीसों को हाथ लगा सकते हो, कलमा नमाज रोज़ा हज ज़कात कर सकते हो। मैंने दावे के साथ कहा कि हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा मानो तो कलमा नसीब होता है, वरना कलमा नसीब नहीं होता। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो रावी है वो हयाती है और उसने हयात अंबिया मुस्तकिल किताब लिखी है।
अल अस्मा व सिफात, ये इमाम बहकी रहमुल्लाह ने अपनी किताब में वअल्ज़महुम कलमत तक़वा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मरफू हदीस से साबित किया है। तो ये कलमा जो हम पढ़ते हैं ये भी हयाती रावी से साबित है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितनी जितनी चीज़ें साबित हैं वो सब रावी हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल हैं। इसे हयात को मानो तो अपनी बाकी शरीयत बचती है, अगर हयातुन नबी को नहीं मानते तो फिर अगली शरीयत नहीं बचती। मेरी कुछ बातें बाकी रह गई हैं, कुछ थोड़ी नहीं काफ़ी सारी बातें बाकी रह गई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं कल के दिन शेख और हदीस मौलाना मुनीर अहमद मुनव्वर साहब बाबुल उलूम कहरोड पक्का, उनका खिताब होगा आप हजरात से इसी टाइम में, और मौलाना इमरान साहब बाबुल उलूम कहरोड पक्का वहाँ के मुदर्रिस हैं, वो उनका बयान होगा। एक बयान होगा कि अली मिर्ज़ा की हकीकत, और एक उन्वान होगा तकलीद की शरई हैसियत। ये दो उन्वान हैं। आप हज़रात इस पे हाज़िरी मज़ीद बनाएं, साथियों को मुतवज्जे करें। इंशाअल्लाह कल इन दो हज़रात का बयान होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर उकाड़वी दामत बरकातुम, उनका भी बयान हो जाए। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी मैंने बात की तो बहुत आहिस्ता बोल रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि मैं किसी और वक्त में आपसे अर्ज़ करूँगा। और आखिरी दिन जो हमारा 5 तारीख को होगा, इसी वक्त मौलाना शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज सियाल साहब हनफिया कादरिया, वो इंशाअल्लाह इसकी दुआ कराएंगे। तो इंशाअल्लाह उसमें भी शिरकत भरपूर होनी चाहिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।